तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः तृप्ति क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.4 और 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 के 3 क्वेश्चनों को सिद्ध कर चुके थे। चौथा क्वेश्चन देखिए, एकदम मजेदार तरकीब से देखिए यहाँ पर दिया है 1 प्लस सेक अपान में सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए, और इसको दोनों पक्षों को हम लोग हल करके और बराबर लाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका LHS करते हैं। LHS कल बताया था, याद है? बाया पक्ष दाया पक्ष, बी से बाया और डी से दाया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए दिया है, इसको 1 बटा के सेक ए, इतना बटा के इतना लिख दिया जाए 1 अपान में सेक ए, और फिर सेक ए अपान में सेक ए लिख दिया जाए। तो 1 अपान में सेक ए इक्वल क्या हो जाता है? तो कॉस ए हो जाता है, और सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1, यानी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, और यही पर रहने दीजिए। एक बार RHS लेते हैं, RHS, और RHS क्या है? तो साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए। इसको लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं यहाँ पर फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से हमको साइन स्क्वायर ए बराबर निकालना, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। इस चीज को उठा कर लाकर मैं डायरेक्ट यहाँ पर रख दे रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर ए के जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और एक का वर्ग भी क्या होता है? एक ही होता है, बटा में 1 माइनस कॉस ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, अब बटा में क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस कॉस ए। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। तो फिर आ गया कॉस ए, या पहले 1 ही लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉस ए, दोनों बराबर आ गया। तो कहेंगे कि LHS बराबर RHS, तो सिद्ध हो गया। समझ में आया? तो समझ में आया तो आप अपने वीडियो को पुश कीजिए और आराम से लिख लीजिए। तो चलिए, पांचवा हॉल करने से पहले आप एक डायलॉग सीख लीजिए। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ वादा कर रही है, कह रही है कि वादा करो कि तुम नशा नहीं करोगे। तो कह रहा है कि तुम भी एक काम करो। तो लड़का अपनी मम्मी से कह रहा है, क्या कह रहा है? कि माई पकाई गरर गरर पुआ, माई पकाई गरर गरर पुआ, आ हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। चला ये देखा क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ इसको हल करके इसको लाना है, और मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ? तो LHS ले रहा हूँ। सावधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर दोनों पहले लिख दे रहा हूँ, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इतना से मैं इतना लेकर आऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अंश तथा हर में, अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, क्या करने पर? भाग देने, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए अपान में साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन ए अपान में साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 अपान में साइन ए। आप पूरा के बटा में इसमें भी देना है, तो कॉस ए अपान में साइन ए, आप प्लस साइन ए अपान में साइन ए, आ माइनस 1 अपान में साइन ए। तो
आगे क्या होगा, कॉस अपान में साइन, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान में साइन थीटा होता था। तो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा आ गया, तो किसका है, कॉट का है। यहाँ पर ए है तो क्या लिखेंगे, कॉट ए, और साइन से साइन कैंसिल, -1, और 1 अपान में साइन व्युत्क्रम संबंध है किसे का, तो कॉसेक का, तो लिखेंगे कॉसेक ए। अब बाटा चाटा मान देखा नहीं ध्यान से, कॉस अपान में साइन, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉट ए, और यहाँ पर प्लस साइन अपान में साइन कट जाएगा तो ए का, 1 अपान में साइन इक्वल कॉस ए। ये बाबू ध्यान से सुनो, ए मुन्ना देखो, यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, और बुद्धि ये लगाना है कि आप इसको लिखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और -1 को इधर, और यहाँ पर भी लिखिए कॉट ए, यहाँ पर चाहे तो किसी को लिख सकते हैं, चलिए माइनस कॉसेक ए, आप +1 लिख दिए। यहाँ पर इस दोनों को ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन ना इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। लिख दे रहा हूँ फार्मूला, पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक ब्रैकेट में, अब -1, और 1 के जगह पर ना इस फार्मूला का, देखिए इसमें दिया भी है, इस फार्मूला का उपयोग करना है। क्या करना है, तो एक बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर इधर आ जाए तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर एक के जगह पर लिख रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ब्रैकेट बंद। बटा में क्या होगा, तो बटा में यही होगा, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, हो गया। समझिएगा, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक की स्टेप उड़ा दे रहा हूँ, आप समझिए। इसमें भी, या चलिए कोशिश कर रहा हूँ, हटा ही दूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस एक ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, आप पूरा के बटे में 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अच्छा, इसमें ये दोनों एक साथ है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए उभयनिष्ठ हो जाएगा कि नहीं, तो उभयनिष्ठ कर लिया जाए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए उभयनिष्ठ, तो दूसरे ब्रैकेट में ये इससे यह एक बार में कट गया, तो मझोला कोष्टक लगा देता हूँ, एक, अब माइनस है तो माइनस, इससे ये कट गया तो ये बचा, क्या बचा, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच गया, ब्रैकेट बंद। अब बटा में कितना आ गया, तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। एक लाइन और है, बस एक लाइन समझिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस से माइनस में गुणा होगा तो कॉट ए, अब बटा में 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। देखिए दोनों गुणा में है, ये क्या है, तो सेम है, प्लस एक कॉट ए प्लस में माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए कैंसिल, तो क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही हमको क्या करना था, लेकर आना था, बराबर RHS, तो सिद्ध हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो वीडियो को पुश करके आराम से लिख लीजिए। तो चलिए 6
6 नंबर का हल देखते हैं कैसे होगा। LHS ले रहा हूं, आपको RHS लाकर दिखा रहा हूं। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, आप बटा में इसको लिख सकते हैं रूट में ही 1 माइनस साइन ए। हर का परिमेयकरण करने पर क्या होता है, हर का परिमेयकरण, तो हर का विपरीत चिन्ह से अंश तथा हर में गुणा करना है। तो यहां पर हो गया 1 प्लस साइन ए, यहां पर हो गया रूट में 1 माइनस साइन ए, गुणा करना है, माइनस है तो प्लस है, तो 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर भी इतना ही से करेंगे ताकि इस पर कोई अंतर न पड़े, साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में रूट में गुणा करेंगे, तो इसे भी जानते हैं कि रूट 2 में रूट 2 से गुणा करने पर रूट गायब हो जाता है, आंसर 2 आता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। नीचे एक तकलीफ है, नीचे तकलीफ ये है कि वर्गमूल में ऐसे लिखा जा सकता है, नियम है कि रूट ए गुणे रूट बी बराबर एक ही रूट में ए भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। समझिएगा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपान में ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है, तो इसको मिटा भी सकते हैं। यानी 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल वर्गमूल में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा, तो 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए हो जाएगा। लेकिन लाना क्या है इतना, तो कुछ नहीं, आप लिखिए एक बार 1 अपान में कॉस ए आप प्लस साइन ए अपान में कॉस ए, तो 1 अपान में कॉस ए इक्वल क्या होता है, सेक ना, ये हो जाएगा सेक ए। और साइन अपान में कॉस इक्वल क्या होता है, देखिए लिखा हूँ, साइन अपान में कॉस इक्वल क्या होता है टेन, तो ये हो जाएगा प्लस टेन ए। और यही आपको क्या करना था सीट, तो डेट इज RHS, तो लिख लीजिए। और अभी आप जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए, यहाँ हल कर दे रहा हूं, बहुत बड़ी बात नहीं। कैसे होगा, इसमें मैं साइन थीटा उभयनिष्ठ ले रहा हूं LHS में। यहाँ पर साइन थीटा मैं उभयनिष्ठ करूंगा तो कितना हो जाएगा समझिए, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1, और साइन से एक साइन कैंसिल होगा तो -2 साइन स्क्वायर थीटा। सीधा थोड़ा सा ये हो जाएगा, इसमें ना कॉस थीटा उभयनिष्ठ कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ तक कोई तकलीफ है, मतलब ऊपर वाला में LHS में मैं साइन उभयनिष्ठ किया तो साइन से साइन कैंसिल तो एक, और साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें कॉस थीटा उभयनिष्ठ किया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस से कॉस कैंसिल तो एक हो गया। समझिएगा थोड़ा आराम से, साइन थीटा आप ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1 और 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटा में यहाँ पर कॉस थीटा, तो इसको मैं लिखूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो कोई तकलीफ, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइन थीटा अब ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है।
अब बचा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, बाटा में चलते हैं, समझिएगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कॉस थीटा, अब मझोला कोष्टक लगा रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। इस दोनों में अगर माइनस का चिन्ह उभयनिष्ठ कर लूँ तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो 1 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में तो किस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर हो गया साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपान में ये हो गया कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा तो क्या बचा, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और इसी को क्या कहते हैं, टैन थीटा, और यही लेकर हमको आना था, तो बराबर RHS। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स के यहाँ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।